नाज़रीन आदाब, खबर खास के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर। पल पल सियासत रंग बदल रही है, कब क्या हो जाए पता नहीं। आज सियासत पर ही हम कुछ खास बातचीत करेंगे, तो चलिए अपने इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जी हां, 2019 आम इंतखाबात एनडीए बनाम रेस्ट रहेगा। एनडीए के सामने कांग्रेस की क़यादत वाली यूपीए है और इसके अलावा तीसरे मुहाज की बाज़गश्त भी गाहे बगाहे सुनाई देने ही लगी है। हालांकि इस मुहाज के खदोखाल अभी तय नहीं हुए हैं, लेकिन ममता बनर्जी इस मुहाज के लिए सरगर्म ज़रूर है। उनकी मुलाकातें टीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, आम आदमी पार्टी वगैरह जमातों के लीडरों से हो भी चुकी हैं, हो रही हैं। इस सब के बीच ममता बनर्जी ने न्यूज़ 18 को दिए गए खास इंटरव्यू में ये साफ कर दिया कि मुजव्वज़ा वफाकी मुहाज में शमूलियत के हवाले से कोई फैसला कांग्रेस को करना है। ममता ने अपने खास अंदाज में कह दिया कि कांग्रेस की अपनी मजबूरियां हैं और उसे ये कबूल भी कर लेना चाहिए। इंडियन डेमोक्रेसीते फेडारेल फ्रंटेर একটা গুরুত্ব আছে, সেটা তো বিভিন্ন নামে হতে পারে। স্টেটগুলোই তো মেন, এবং বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টির বিভিন্ন ইডিওলজি থাকে, বিভিন্ন ফিলোসফি থাকে, তাদের নিজস্ব রাজ্যের প্রতি কম্পালশন থাকে, অব্লিগেশন থাকে। সবাই একটা জায়গায় একত্রিত হতে পারে একটা কমন মিনিমাম এজেন্ডার মধ্যে দিয়ে। সেক্ষেত্রে আমি মনে করি এখনকার যা পরিস্থিতি, কংগ্রেস এককভাবে কিছু করতে পারবে না, এবং সেই জন্যই বেটার হচ্ছে সমস্ত স্টেটগুলো যদি এক হয়ে যায় এবং ফেডারেল ফ্রন্ট তৈরি করে এক হচ্ছে স্টেটের স্বার্থে কাজ করবে। সব স্টেট একসাথে লড়বে নিজেদের ইন্টারেস্ট নিয়ে, অনেক সময় নিশ্চয়ই। সেক্ষেত্রে ফেডারেল ফ্রন্ট ইজ দ্য মেন ক্রাইটেরিয়া। সেখানে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি তাকে সাপোর্ট দেবে। যদি কেউ মনে করে যে হ্যাঁ ফেডারেল ফ্রন্ট তৈরি করুক, আমরা আছি পাশে, থাকতেই পারে। और नाज़रीन, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच मनमुटाव नया बिल्कुल नहीं है। मगरबी बंगाल कांग्रेस सदर अधीर रंजन ममता बनर्जी की नुक्ताचीनी पहले भी करते ही रहे हैं। उनका कहना है कि ममता दर पर्दा एनडीए की ही मदद कर रही हैं। दरअसल ममता चाहती ही नहीं कि एनडीए के खिलाफ कोई इत्तेहाद हो। हम लोग क्या ममता बनर्जी से कभी गुजारिश किए हैं कि भाई ममता बनर्जी आपको राहुल गांधी जी की नेतृत्व में काम करने पड़ेगा? ये तो सियासत बताएगी कि ये कौन किसके अंडर काम करेगी। और अब जो ममता बनर्जी ये कह रही है, इसमें उनका मकसद ये है कि एनडीए के खिलाफ कोई गठबंधन ना हो। और नाज़रीन, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे तीन खास मेहमान। चलिए उनका सबसे पहले आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ रहेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यूज़ 18 अमिताभ अग्निहोत्री जी। साथ ही साथ कोलकाता से हमारे साथ रहेंगे मोयुद्दीन शम्स साहब, जो कि लीडर हैं टीएमसी के। और हमारे बहुत ही जाने माने मेहमान हैं सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। तो चलिए शुरुआत करेंगे। अमिताभ जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। कुछ ऐसे हालात नजर आ रहे हैं कि जाना कहाँ है ये तो पता है, किसके साथ जाना है शायद ये अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी सी वजाहत चाहेंगे अमिताभ जी। बिल्कुल ठीक बात कही हिना आपने। जाना कहाँ है ये तो पता है, लेकिन किसके साथ सफर तय करना है ये कतई पता नहीं। देखिए, ममता जी ने 2 दिन में 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। एक बात तो उन्होंने कल कही, और शायद उतनी सपाट और सीधी बात किसी ने नहीं कही थी। कल ममता बनर्जी ने कहा कि सीजीआई के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन एक गलत फैसला था। मैंने सोनिया जी और राहुल दोनों को मना किया था कि यह मत करो, कल ममता बनर्जी ने कहा। और आज ममता बनर्जी ने कहा कि हम एनडीए से अपने तरीके से लड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस को भी यह समझना चाहिए कि अगर वो राज्यों के प्रभावशाली क्षत्रपों को अपने साथ रखना चाहती है
तो उसको भी अपनी रीति नीति में थोड़ा परिवर्तन करना होगा। वो दौर बीत गया जब कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक कांग्रेस होती थी। आज पश्चिम बंगाल में ममता, बिहार में लालू यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, मायावती जी, इनको अगर आप सुपरमेसी नहीं देंगे तो किसी ढंग का कोई गठबंधन आकार नहीं ले पाएगा। और ममता बनर्जी का यह बयान केवल टीएमसी और कांग्रेस के संबंधों को रेखांकित नहीं करता, यह लगभग हर बड़े क्षत्रप की समस्या है, जो ममता बनर्जी की समस्या है कि राहुल गांधी की लीडरशिप में हम चुनाव लड़ें या नहीं लड़ें। तो मुझे लगता है अब यह जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर है। अब यहां राहुल गांधी का विजिटम कसौटी पर होगा जी, कि वो इस नाजुक हालात में, जब पार्टी अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है, जब से पार्टी जन्मी है तब से आज तक के दौर से देखें तो उस दौर में वो अपने सहयोगियों को कैसे अपने साथ जोड़कर रख सकती है। बिल्कुल। अब कांग्रेस शर्त डिक्टेट करने की स्थिति में नहीं। राज्यों में छोटे भाई की भूमिका में तो गठबंधन चल सकता है, लेकिन कांग्रेस अगर यह कहे कि केंद्रीय धुरी के तौर पर वो कंपनी की चेयरमैन और बाकी सब लोग शेयर होल्डर, तो उस भाव में मुझे लगता है शायद गठबंधन मंजूर नहीं होगा, ना ममता बनर्जी को मंजूर होगा, ना मायावती को मंजूर होगा। जी जी, दोनों स्थितियां मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए सामने है। ठीक ठीक। मोहिउद्दीन शम्स साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से ममता बनर्जी का ये बयान सामने आया है, थोड़ा सा वजाहत चाहेंगे ताकि हमारे नाज़रीन भी इस चीज़ को समझ सकें। क्या वाकई में कहीं कुछ मनमिटाव दिखाई दे रहा है या फिर थोड़ी सी और क्लैरिटी की ज़रूरत है? मोहिउद्दीन जी। देखिए, ऐसा है कि बात बहुत साफ है जी। आज मुल्क में जो सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी की क़यादत में, ये सरकार मुल्क के हर मुहाज पे नाकाम है और मुल्क के सेकुलरिज्म पर, मुल्क के एकता पर, अखंडता पर एक ज़बरदस्त खतरा लाहक हो गया है। और सबसे ज़्यादा ये है कि इस मुल्क के दस्तूर पे ज़बरदस्त खतरा लाहक हो गया है। ऐसे सूरत हाल में ज़रूरत आन पड़ी है कि इस मुल्क से, इस भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन की सरकार है, इसे जल्द से जल्द इस मुल्क से, उसे जो है उसकी सरकार से, हुकूमत से हटाया जाए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी वजीर आला और हमारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की लीडर ममता बनर्जी ने जो मुहिम छेड़ रखी है कि इस मुल्क को अगर बचाना है, इस मुल्क के सेकुलरिज्म को अगर बचाना है, इस मुल्क के अगर दस्तूर को बचाना है, इस मुल्क के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो इत्तेहाद है उसको अगर बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को इस मुल्क से हटाना होगा। और आप महसूस कर रही होंगी कि इस सिलसिले में वो पूरे हिंदुस्तान में तमाम जो लोग सियासी जमातें हैं, जो सेकुलर दिलो दिमाग के रखने वाले हैं, जहन के रखने वाले हैं, वो तमाम सियासी जमातों के लोगों के साथ वो जो है बातचीत कर रही हैं और सिलसिला चलाई हुई हैं। वो है ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बढ़ता गया। लेकिन कहीं ना कहीं हाथ ममता बनर्जी के छूटता नजर नहीं आ रहा। शम्स साहब, हाथ छूटता नजर हम बता रहे हैं आपको, आप हमको खत्म करने दीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ममता बनर्जी के साथ बहुत सारे लोग साथ आते जा रहे हैं। अब यहाँ एक सवाल पैदा हो रहा है कांग्रेस को लेकर और दूसरी जमातों को लेकर। अब जाहिर बात है कि कांग्रेस को ये तय करना पड़ेगा, प्रायोरिटी तय करना पड़ेगा कि उनका गुमास्तरीगिरी चलेगा, उनका चेयरमैनशिप चलेगा, माने उनकी लीडरशिप चलेगी पूरे हिंदुस्तान में, या फिर सबसे पहले इस मुल्क को बचाने के लिए मुल्क जो ताकत अभी मुल्क के फिरका परस्त ताकत है उसको खत्म करने के लिए एक होना होगा। लिहाजा इसी को सामने रखकर ममता बनर्जी ने अपील किया है सबों से कि आइए हम सब मिल करके जो है इस मुल्क में जो है मुल्क को बचाएं, मुल्क की एकता को बचाएं, मुल्क की अखंडता को बचाएं, मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाएं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क की जमहूरियत और मुल्क का जो दस्तूर है उसको बचाएं। अब इस सिलसिले में जो लोग जो है से इस मुल्क को बचाना नहीं चाहेंगे, जाहिर बात है कि ममता बनर्जी की इस आवाज के साथ नहीं आएंगे।
और अगर जो लोग इस मुल्क की जमहूरियत को, इस मुल्क के सेकुलरिज्म को, इस मुल्क को बचाना चाहेंगे, वो ममता बनर्जी के साथ आएंगे। तय बाद में होगा कि कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा। अभी तो जो लड़ाई है उस लड़ाई को लड़ने की बात है, और कांग्रेस को इस सिलसिले में सोचना चाहिए, गौरव फिक्र करना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, चलिए सीधे आप ही का रुख करेंगे। सुरेंद्र जी। देखिए, मैं अभी अमिताभ जी की भी बात सुन रहा था, ममता जी की भी बात सुन रहा था, मोइनुद्दीन साहब की भी बात सुन रहा था। देखिए, आज की डेट में बहुत स्पष्ट रूप से यह है कि सेकुलर ताकतों को एक होना होगा, ये सब कहते हैं, और लेकिन सब भी ये भी कहते हैं कि हमारे हिसाब से एक होना होगा। अमिताभ जी एक बड़े पत्रकार हैं, देश में मूर्धन्य इंसान है, वो जो चाहे अपनी उनकी एक आवाज है, सबको एक होना वो कह सकते हैं कि हम हर स्टेट का अपना अलग अलग ये है। जी, मैंने कहा मना किया साहब, मैं तो आप ही की बात कह रहा हूं मोइनुद्दीन साहब कि सबको एक होना होगा। हर स्टेट का अपना बिल्कुल अपने दल हैं, सबके अपने दल हैं। 10 में से 7 चीजें हमारी आपके साथ मिलती हैं, 3 चीजें नहीं मिलती, तभी आप तृणमूल कांग्रेस हैं, हम कांग्रेस हैं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, हम 3 चीजों में नहीं, हम 7 चीजों में साथ चलेंगे। जिसमें 3 चीज नहीं है उसमें नहीं चल पाएंगे साथ में। हमारा स्ट्रक्चर बड़ा स्पष्ट है, बहुत क्लियर है। हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो संभव होगा वो करेंगे, इसमें कहीं पर भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अमिताभ जी ने जो बातें कही कि हम चेयरमैनशिप चाहते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर चाहते हैं, इन शब्दों से मेरे ख्याल से बचा जाना चाहिए। कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं इस देश के सेकुलर ढांचे को बचाना चाहती है। कांग्रेस इस देश में जो सांप्रदायिकता का जहर बो दिया गया है, जिसके एवज में 8 साल की बच्ची को हिंदू और मुसलमान कहा जा रहा है, और जिसके एवज में आज की डेट में गुजरात से लेकर के हरियाणा तक मरी हुई गायों का चमड़ा निकालने के लिए जिंदा दलितों को मारा जा रहा है, उसके प्रतिकार स्वरूप कांग्रेस अपना चाहे कुछ भी करना पड़े, कांग्रेस चाहती है ये हुकूमत जिसमें कि आज दलितों को, नौजवानों को, अल्पसंख्यकों को अविश्वास हो गया है, ये हुकूमत हटे। लेकिन इस हुकूमत को हटने से पहले अगर कहीं पर कोई भी शख्स अपनी शर्तें ये वो इधर उधर की बातें करता है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपने आप को ही नहीं, वो सेकुलरिज्म के ढांचे को भी दिक्कत में ला रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी, कई बार लीडरशिप पर सवाल हुआ है। हमारी लीडर ममता बनर्जी ने कभी कोई शर्त नहीं रखा है। एक नंबर बात, मुझे दूसरी नंबर बात, कांग्रेस का जो बंगाल का जो कांग्रेस है, वो बंगाल का कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी तरीके से मदद दे रही है बंगाल में। आपको इस पे भी गौर करने की जरूरत है। मैंने क्या कहा, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दे दीजिए। बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए। मैंने कहा ना आपसे कि हमारा कोई भी फैसला दिल्ली का नेतृत्व करेगा, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, हमारी बंगाल की इकाई हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ चलेगी। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। मैं जो आपसे बात कहना चाह रहा था जो 30 सेकंड में, कि आज की डेट में जनता ने गठबंधन किया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और किसी का नेतृत्व नहीं है, सारे के सारे लोग जनता के नेतृत्व में काम करेंगे, और जो जनता का नेतृत्व नहीं मानेगा उसको जनता धूल चटा देगी, इतिहास का हिस्सा बना देगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हमारा नेतृत्व, चाहे वो कांग्रेस का नेतृत्व हो, तृणमूल का हो, डीएमके का हो, सपा का हो, बसपा का हो, जनता कर रही है। जनता ने फैसला किया है गठबंधन का, कांग्रेस ने नहीं, किसी और ने नहीं। अधिनायकवादी बात किसी भी पार्टी को नहीं करनी चाहिए, जनता के नेतृत्व को स्वीकार करिए। अमिताभ जी आपके पास आना चाहेंगे। एक आम जनता की बात हो रही है, आम इंसान की, आम हिंदुस्तानी की बात हो रही है, और शायद एक आम हिंदुस्तानी अभी बहुत जागरूक हो गया है अपने एक एक वोट के प्रति। उसको भी सब कुछ दिखाई दे रहा है कि कहां क्या हो रहा है। आप इन चीजों को बखूबी समझ सकते हैं ना। आज जो विषय है उसमें देश के सामने समस्याएं क्या हैं, ये चर्चा का मुद्दा नहीं। ये इलेक्शन मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, ये समीकरणों को साधने का सब्जेक्ट है जिस पर चर्चा हो रही है। एक दूसरी चीज मैं कहूंगा, तृणमूल कह रही है कि पश्चिम बंगाल की कांग्रेस बीजेपी का खेल खेल रही है, और पश्चिम बंगाल की कांग्रेस कह रही है तृणमूल बीजेपी का खेल खेल रही है।
ऐसे बचाएंगे देखिए ना, देश को बीजेपी के भाजपा साथ से। कौन कर रहा? बीजेपी के अजब हाल है, बीजेपी अजब तमाशा है उसको बंगाल में जो बात बीजेपी अजब हाल है भाई। अब आप बताइए, देखिए अलायंस, ठीक, अरे रुको भाई मोइनुद्दीन, एक बार समझने की कोशिश की। देखिए अरे भाई लगातार नहीं बोलो, समझने की कोशिश, मेरी बहस में ये प्रक्रिया नहीं, माफ करिए ना, चलिए लगातार नहीं बोलिए मित्र, बहस का सलीका सीखिए। उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ, वो सही है, लेकिन हाँ रुकिए भाई, उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ सपा और बसपा का, कोई किंतु परंतु नहीं थोपा गया, तो गोरखपुर और फूलपुर में परिणाम आया। लेकिन फिर गठबंधन वैसा होना चाहिए, एक दूसरे पर आरोप लगाओ, कहो आप भाजपा की बी टीम है, वो कहे तुम भाजपा की बी टीम हो, और कहो जी हम लोग साथ चलेंगे, तो जनता भरोसा नहीं करेगी आप पर ना, और करना भी नहीं चाहिए। अंतर विरोधों से भरी हुई यात्रा में जितने लोग सहयात्री होते हैं उन पर कौन भरोसा करे? ये ममता बनर्जी को भी समझना होगा, राहुल गांधी को भी समझना होगा, और करुणानिधि साहब को भी समझना होगा। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करोगे, बीजेपी के एजेंट भी बताओगे एक दूसरे को, और फिर बीजेपी के खिलाफ लड़ने में साथ भी चलने चाहोगे। सुरेंद्र भाई ने जो बात कही कि जनता गठबंधन कर चुकी है, बात अच्छी है सुनने में, लेकिन चुनाव का एक अपना प्रबंध शास्त्र होता है, और ये चुनाव का प्रबंध शास्त्र उत्तर प्रदेश में दिखा भी, बिल्कुल बिहार में दिखा था जब लालू प्रसाद यादव कांग्रेस और नीतीश एक साथ आए थे। ये इलेक्शन का अपना प्रबंध शास्त्र होता है। 3 वोट बैंक एक साथ क्लब हुए तो मिरेकल हो गया बिहार। उत्तर प्रदेश में 2 बड़े स्टेक होल्डर एक साथ आए तो फूलपुर और गोरखपुर में मिरेकल हो गया। 325 सीट जीते, एक साल ही हुआ था भाजपा को। तो सवाल है, क्या आप अपने अंतर विरोध दूर करने को तैयार हैं? तो सबसे पहले तो एक दूसरे को भाजपा का मददगार बताने बंद करो, तब फिर आदमी भाजपा को वोट क्यों नहीं दे? अगर आप सब लोग आपस में बता रहे हो कि ये भी भाजपा के मददगार, वो भी भाजपा के मददगार, तो बाया मीडिया क्यों? फिर सीधे भाजपा को वोट क्यों नहीं हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है जिस पर सोचना होगा। जी मोहिउद्दीन साहब, जी सुरेनाथपुर जी आपके पास आएंगे। मोहिउद्दीन साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर कि बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि हमें कहां जाना है और क्या करना है, और अभी से स्ट्रैटेजी बनानी होगी। मोहिउद्दीन साहब, देखिए ऐसा है कि हमारी लीडर ममता बनर्जी का स्ट्रेटेजी बहुत ही क्लियर है। बहुत ही क्लियर कट स्ट्रेटेजी ये है कि हम सबों को, जो लोग सेकुलर जमात, जो लोग सेकुलर जहन के लोग हैं, जो लोग सेकुलर जहन की पार्टी हैं, सबों को एक साथ मिल करके भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और कभी हमारी लीडर ने किसी पे जो है कोई आरोप नहीं लगाया। उल्टे जो लोग, कांग्रेस खुद आरोप लगाने की कोशिश कर रही है बंगाल में, नतीजा के तौर पे जो तहरीक है भाजपा को खत्म करने की तहरीक, भाजपा के खिलाफ एक फेडरल स्ट्रक्चर बना करके फेडरल जो फ्रंट बनाने की जो तहरीक है, उस तहरीक को कांग्रेस कमजोर करने की कोशिश कर रही है बंगाल में। लिहाजा ये चाहिए कांग्रेस के जो केंद्रीय लीडरशिप हैं, उन्हें चाहिए कि बंगाल के जो लीडरशिप हैं, राज्य के जो लीडरशिप हैं, उनके साथ बात करके वो जो है क्लियर कट एक पॉलिसी लें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बात तो समझना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है कि दिल्ली में आप कहेंगे कि आइए हम फ्रंट बनाते हैं, हमारे साथ आइए, और स्टेट में आकर के आप हमारे खिलाफ ही जो है जो बात बीजेपी बोल रही है वही बात आप बोलिएगा, तो फिर इस सिलसिले में तो आपको सोचना पड़ेगा। सुरेनाथपुर जी फौरन इसका जवाब चाहेंगे। देखिए हिना जी, 2 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। मैंने फिर से कहा, मैंने अपनी आखिरी बात जब कही थी कि जनता का नेतृत्व है, कांग्रेस और बाकी सारे एंटी भाजपा के दल जनता के सहयोगी हैं। जिसको ये बात समझ में आती है वो अपने दल को बचा पाएगा, और जिसको ये बात नहीं समझ में आती है जनता उसको इतिहास के गर्त में डाल देगी। रही बात चुनाव प्रबंधन की, तो अमिताभ जी सविनय आपसे कह रहा हूं, जनता का चुनाव प्रबंधन सर्वोच्च है।
हमारे और आपके चुनाव प्रबंधन से अगर काम हो सकता तो 1952 से लेकर के और आज तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सत्ता होती, प्रबंधन की अगर बात होती। जनता का जो फैसला है और जनता का जो न्याय होता है और जनता को जो गुस्सा है वो वोट के रूप में निकलता है। गठबंधनों से न तो राजनीति बनती है न बिगड़ती है। बिहार की बात ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश की गोरखपुर और फूलपुर की बात ले लीजिए, जनता नाराज थी, जनता नाराज थी, जनता ने अंदर गठबंधन किया, पार्टियों को मजबूर होना पड़ गया कि हमें गठबंधन करना पड़ेगा। उसी तरीके से मैं मोइनुद्दीन साहब से भी गुजारिश करूंगा और बिहार बंगाल की कांग्रेस से भी गुजारिश करूंगा कि आपस में लड़ना बंद करें। आज की डेट में हम लोगों का साझा शत्रु भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि हम अपोजिशन की जगह भारतीय जनता पार्टी के लिए खाली नहीं छोड़ सकते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए अपोजिशन की जगह खाली नहीं छोड़ेंगे कि यहां पर हम सब एक तरफ हो जाएं और अपोजिशन की जगह भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, जिस तरीके से बाकी कई स्टेटों में हुआ है। अपोजिशन की जगह पर अगर ममता बनर्जी या उनकी सरकार में कोई गलत काम हुआ होगा तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का नैतिक दायित्व है कि उसकी बात को विरोध करे और हमारे रचनात्मक विरोध को गतिरोध मत समझिए मोइनुद्दीन साहब। हम अगर आपकी पार्टी का या आपकी सरकार की कोई बात करते हैं तो निश्चित तौर पर वो जनता के हितों के लिए करेंगे, आपको हराने या आपको हटाने के लिए नहीं। जनता के हितों में हम आपसे भी लड़ेंगे और जनता के हितों में हम जनता के पक्ष में भी जाएंगे। ठीक है, लेकिन ठीक है। जो चुनावी बातें हैं वो आप अपनी करेंगे, हम अपनी करेंगे। 10 में से 7 चीजों में समझौता होगा। अमिताभ जी, वक्त की बहुत कमी है। अमिताभ जी, वक्त की बहुत बहुत कमी है और बहुत जल्दी से इसको समेटना होगा। ये तमाम जो अभी हमने पूरी एक डिस्कशन किया, जो बातें निकलकर सामने आई, वो भी शायद किसी नतीजे पर पहुंचती दिखाई नहीं दे रही हैं और फिर वही बात होगी कि आज तो बात निकली है, दूर तलक जाएगी। अमिताभ जी, देखिए, नतीजे पर पहुंचने में तो बहुत मुश्किल है, अभी तमाम किस्म की बाधाएं हैं। लेकिन मैं एक दैनिक जीवन का उदाहरण देके बात समाप्त कर दूंगा जी 30 सेकंड में जी। सुरेंद्र भाई ने, मोइनुद्दीन भाई ने फलों की टोकरी अगर कभी बनवाई होगी, जरूर बनवाई होगी उपहार में देने के लिए, तो टोकरी के बीच में एक अनानास या तरबूज लगाया जाता है, बड़ा फल जिसका बेस बड़ा हो, आधार। उसके इर्द गिर्द चीकू, अंगूर, संतरा, सेब और केला लगाए जाते हैं। हिंदुस्तान में गठबंधन भी वैसे ही चलेगा। लिख लो कागज पर सुरेंद्र राजपूत जी, अगर गठबंधन में भाजपा धुरी नहीं होगी या कांग्रेस धुरी नहीं होगी तो भारत का इतिहास बताता है ऐसे गठबंधन कभी राष्ट्रीय स्तर पर फले फूले नहीं। यही बात तो, और अगर आ भी गए तो कांग्रेस की कृपा पर सरकारें चली या भाजपा की कृपा पर सरकारें चली। विश्वनाथ प्रताप आ गए थे, भाजपा की कृपा से सरकार चली। आपसे देवी गौड़ा और गुजराल आए, कांग्रेस की कृपा से सरकार चली। ये तरबूज या अनानास है फल के टोकरे के, इनके बिना टोकरा नहीं चलेगा। ये तृणमूल को भी समझना होगा। तो अपने तमाम मेहमानों का हम बहुत बहुत शुक्रिया जो है वो अदा करना चाहेंगे, क्योंकि जैसा अमिताभ जी ने कहा कि अभी भी इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए बहुत वक्त पड़ा है। हम भी आगे इसी तरह का डिस्कशन लेकर हाजिर होंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोइनुद्दीन शम्स साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।